वेलकम दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ फाइनेंशियल लाइफ, मतलब वित्तीय जीवन के सुनहरे नियम। फाइनेंशियल मतलब होता है पैसा, और इस पैसे को कैसे उपयोग करें ताकि हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को कैसे बेहतर बना सकें, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हम लोग दूसरे को देखकर ये सोचते हैं कि उसका लाइफ कितना अच्छा चल रहा है और हमारा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अपने आप को आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत बनाए हुए हैं। इसलिए आप जब तक प्रेजेंट नहीं अच्छा करेंगे, आपका फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता है। आज हो सकता है कि ये वीडियो देखकर किन्हीं को लगे कि ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्ज, लायबिलिटी अलग अलग हो, लेकिन इन सारी चीज़ों से जब आप बाहर निकलेंगे तो फिर इन बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको लाइफ यकीनन बेहतर करेंगे। तो चलिए। महंगाई काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, इसलिए खर्च बहुत ज्यादा हो और बचत ना के बराबर हो रहा है, या कहें कि हो ही नहीं रहा है। और महंगाई को फाइनेंशियल और बैंकिंग भाषा में जो बोला जाता है इन्फ्लेशन। चूँकि इन्फ्लेशन एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो में हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसका एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिस पे आप सभी को एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों, ये महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन इस महंगाई में हमें इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा ताकि हम और हमारी फैमिली मुश्किल समय में डगमगाएंगे नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे। तो मान लेते हैं कि आपकी टोटल अर्निंग है 30,000 रुपये। जितना आप कमाते हैं उसका 50% आपके घर के खर्चे में जाना चाहिए, यानी होम एक्सपेंसेस, और 30% आपकी कमाई का आपके खर्चे या फैमिली की इच्छा पे खर्चे, पार्टी, नया बाइक लेना हो, पिकनिक या फिर वैकेशन पे जाना हो फैमिली के साथ, या फैमिली एंटरटेनमेंट जैसे चीज़ों पे आपका पैसा जाना चाहिए। और लास्ट जो 20% पैसे बचे हुए हैं यानी 6,000 रुपये, इसे आपको सेव करना है या फिर इन्वेस्ट करना है ताकि एक सुनहरे भविष्य आप क्रिएट कर सकें। अब मेरा जो सेविंग है उसे 2 भागों में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो 2 भाग इन्वेस्ट होना चाहिए मैंडेटरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और ऑप्शनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। मैंडेटरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट जहां मुझे ये चीज लेनी ही है, और ऑप्शनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जहां मुझे जो बेस्ट लगेगा, जो जरूरत के हिसाब से बेस्ट लगेगा, वो मैं प्लान लूंगा। चलिए देखते हैं मैंडेटरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से प्लान आते हैं। मैंडेटरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पहला है टर्म इंश्योरेंस, मतलब एक ऐसा प्लान जिसमें यदि हमारी डेथ समय से पहले हो जाती है, यानी अर्ली डेथ, समय से पहले मृत्यु, तो उस केस में मेरी अनुपस्थिति में भी मेरी फैमिली को इतना पैसा मिल जाए ताकि मेरी फैमिली को किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। मेरी नहीं रहने पर भी फैमिली के लाइफ स्टाइल में कोई कमी नहीं आए। यानी सिंपल वे में बोलूं तो एक छाता की तरह ये काम करेगा, जो आपके फैमिली को आपके नहीं रहने पर भी मुश्किल समय में आपका सपोर्ट करेगा। आपके पॉकेट जितना अलाउ करता है उसी के हिसाब से प्रीमियम ले सकते हैं और अपने आप को कवर कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस प्लान में जितना कम एज में ये अडॉप्ट करेंगे उतना कम प्रीमियम आएगा। मैंडेटरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। स्वास्थ्य सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे सेविंग पे पड़ता है, हमारे बचत पे पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना कोई काम आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं। यदि किसी क्रिटिकल हेल्थ इश्यू आ जाती है तो उस फैमिली के जमीन, जेवर, घर, पता नहीं क्या क्या बिक जाता है। अब आते हैं ऑप्शनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे। ऑप्शनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपको जिस भी तरह के प्लान की जरूरत है वो सारा प्लान आप ले सकते हैं आपकी जरूरत के अनुसार। मैं कुछ का यहाँ नाम ले लेता हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लान हैं, तो वो प्लान आप ले सकते हैं। हर प्लान अपने आप में बेस्ट है, तो जैसा आपको लगे जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं अपने लिए। यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट्स जरूर करें। सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।